बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। और ये है कि फ़जर फ़ातिमा हमारे साथ है। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी सब्ज़ी जो हमने लगाई थी, कुछ बीज ज़मीन में, वो कहाँ तक पहुँचे, कौन कौन से बीज ज़मीन से निकले हैं और कौन कौन से भी रह गए, और आज हम और क्या करने वाले हैं। तो ये है कि आज हम अपने गार्डन में अभी हमने पाइप से पूरा अच्छे से छिड़काव किया। और ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी ऊपर तक भरा हुआ था, ज़मीन बिल्कुल भीग चुकी है। और ये है कि अभी हम घेंटी उठाएंगे और ख़ुद ही यहाँ पे खुदाई करेंगे। और आज हम एक ऐसी चीज़ लाए हैं जो कि यकीनन वो सब्ज़ी सबको बहुत ही पसंद है, और वो हम आपको बताने वाले हैं कि आज हम इस सामने ज़मीन में कौन सा बीज लगाने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमने वो लगाया हुआ था पर्दियाँ वगैरह ग्रीन वाली, वो हमने इस तरफ की निकाल ली, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है माशाल्लाह से पूरी सब्ज़ी वगैरह। तो ये है हर दाल ये काफ़ी ज़्यादा निकल आई है, तो माशाल्लाह से बड़ी भी हो रही है। और अंदर जो ये चीज़ें लगी हुई हैं, मेथी भी लगी हुई है, मेथी दाना हमने डाला था, मेथी भी ज़मीन में से निकली हुई है माशाल्लाह से। और ये जामुन लगाया था रेहान ने, 2 जामुन के पेड़ हैं छोटे छोटे। और यहाँ पे है हरी तुरई जी, ये हरी तुरई की बेल है और माशाल्लाह से बड़ी हो रही है। और फिर हमने इसको यहाँ पे लपेट दिया है। और देखें इस तरफ और भी छोटी छोटी चीज़ें निकली हैं। और एक और मज़े की बात ये है कि हमारे घर में ये जो इतना माशाल्लाह बड़ा सा अनार का पौधा, और माशाल्लाह से हमारे इस अनार के पौधे पे एक छोटा सा अनार तैयार हो रहा है, बन रहा है। देखें माशाल्लाह ये अनार इस तरह अभी बहुत छोटा है, देखिए निकल रहा है, ये फूल बनेगा और उसके नीचे बिल्कुल अनार होगा। और ये हम आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे कि अनार कितना बड़ा हो गया, क्योंकि इस पे भी और भी अनार लगेंगे माशाल्लाह से। और ये है कि फ़जर फ़ातिमा बार बार यहाँ से अपनी साइकिल छोड़ के, अपनी बॉल छोड़ के वहाँ जाती है और शातूत तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि काफ़ी नीचे तक लगे हुए हैं। तो ये छोटी छोटी डंडियाँ उठा के शातूत तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि माशाल्लाह से रेहान आप इसका ख़याल रखें। माशाल्लाह से ये है कि शातूत हमारे काफ़ी ज़्यादा येलो हो चुके हैं। और जी माशाल्लाह से जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं मज़े से तोड़ तोड़ के खाते हैं। और देखें ये जो नीचे गिरे हुए, देखें जो भी मतलब ज़्यादा पक जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो अगर तोड़ ना पाएँ तो वो नीचे गिर जाते हैं। देखें हर तरफ ये जितने भी हैं सारे शातूत बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और ये है कि बच्चे फ़ौरन तोड़ तोड़ के भी खाते रहते हैं। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि करेले की बेल और लौकी की बेल कहाँ तक पहुँची। जी माशाल्लाह से उस तरफ से भी शातूत काफ़ी ज़्यादा तैयार हुए हैं, जो कि तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, बच्चे मज़े कर रहे हैं। और इस तरफ भी देखें, इस तरफ भी सारे माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं। और ये है कि जो नीचे नीचे के हैं तो वो छोटे छोटे बच्चे भी तोड़ लेते हैं, और जो कुछ शातूत ऊपर होते हैं वो बच्चों के लिए तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो वो नीचे गिर जाते हैं। देखें अभी भी एक साइड से पक चुका है और देखें दूसरी साइड से ग्रीन है। और ये है कि अभी ऊपर और भी लगे हुए हैं। देखिए ये सामने शातूत बिल्कुल पक चुके हैं, तैयार हैं बिल्कुल। देखें और ये देखें
ये भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हम आपको और दिखाते हैं। देखिए कहाँ जा रही हो फजर? जी फजर फातिमा अपनी साइकिल पे आई हुई है और अपने गार्डन की सैर के लिए। और ये जो सामने पैरेट हैं इन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जी देखें माशाल्लाह से ये लौकी की बेल है, गोल वाली जो लौकी होती है, और माशाल्लाह बहुत तेज़ी से जल्दी बढ़ रही है। और हमने यहाँ पे ये डंडी लगाई थी कि इस पे ये फैल जाएगी और है कि अब इस डंडी से भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर हम इसे करेंगे। तो ये है कि ये बड़ी हो जाएगी ये लौकी की बेल ज़्यादा, तो ये जो बिल्कुल साथ वाली दीवार है और ये ग्रिल है हम इस तरफ इसे फैला देंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। हमने यहाँ पे खीरे की बेल भी लगाई थी और हरी तुरई और करेले भी लगाए थे हमने, तो वो बेलें काफ़ी बड़ी हो गई थी। और ये देखें ये वाली जो बेल है ये करेले की है और ये गमले में है। तो भाई ने क्या किया, यहाँ पे एक डंडी लगा दी और ये बेल इस पे चढ़ रही है। देखें देखें काफ़ी ऊपर जा रही है, देखें यहाँ तक माशाल्लाह से तेज़ी से बढ़ रही है। और ये है करेला और उसी के साथ ये वही करेले जो खुद ब खुद हो गए थे, ये भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। हमने 5 दिन पहले लगाई थी और देखें कितना तेज़ी से बीज निकल कर आया है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी होंगी। और ये है भी हरी तुरई, नहीं हरी तुरई के अलावा एक और तुरई होती है जिसे बोलते हैं घी तुरई, ये वही है, उसी का बीज है और माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से निकल रही हैं, जल्दी बढ़ेंगी। और ये साथ में छोटे छोटे पौधे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं इसे कहते हैं सुहांजना, जिसके फूल हम सालन बनाते हैं और फलियों का भी सालन बनता है। तो ये छोटे छोटे इसलिए निकले हुए क्योंकि बिल्कुल ये देखें हमारे घर पे काफ़ी बड़ा दरख्त है इसका सुहांजने का, और ये फलियां सूखी हुई हैं। तो यहाँ से जो बीज गिरता है नीचे, तो बारिशों के दिनों में ये हुआ कि यहाँ पे सारा ये छोटे छोटे निकले हुए हैं और ये तो काफ़ी घना था, आप लोगों ने शायद हमारी पहली वीडियो में देखा था। तो मैंने खुद ही इसे कटिंग करके यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से ये है करेले की बेल और करेले भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखें लंबी लंबी बेलें इनकी निकल रही हैं माशाल्लाह से, और उस तरफ भी वो ज़मीन पर हैं तो वो उस तरफ अपना रुख लेकर जा रहे हैं। और ये यहाँ पे हमने डंडी लगाई थी तो ये इस पे आ रहे हैं। अब ये होगा कि हम करेले हैं जो इन्हें हम बिल्कुल सामने वाली ये जो दीवार है इस पे इस तरफ ले जाएंगे, वहाँ से इस तरफ यहाँ पे रस्सियाँ बांधेंगे और ये बेलें उस पर चढ़ा देंगे तो आराम से ये चली जाएंगी। और दूसरा ये है कि हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे लगाई थी हरी तुरई का बीज और देखें कितना ज़्यादा निकली हुई है। ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये सारी हरी तुरई है। और आजकल तो माशाल्लाह से वैसे भी सीज़न है, तो हमने तकरीबन 5 दिन जब सफाई की थी तो उस दौरान हमने इसकी साइडें वगैरह जो नीचे फैला हुआ था वो हमने काट दिया था और इसकी बिल्कुल नीचे भी हमने यही हरी तुरई के बीज डाले हैं। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लग चुकी हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ जो हमने करेले लगाए थे वो। जी देखें मेथी कितनी छोटी छोटी है लेकिन उस पर फूल आए हुए हैं।
और इसी के साथ ये है मकाई जी, जिससे पॉपकॉर्न तैयार होते हैं। ये मकाई है माशाल्लाह से। ये आपको ऐसे ही छोटी नज़र आ रही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं मकाई के ये पौधे। तो ये है हमारे उस तरफ एक और एक उस तरफ गार्डन है हमारा, और दूसरा यहाँ पे है छोटा सा। तो देखें इस पे फूल कितना प्यारा निकल के आया है, देखिए ज़रा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका फूल। और बारिशों के बाद तो ये पौधा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। और ये फजर के बाबा ने पपीता लगाया था, ये भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा और जल्दी से बड़ा हो रहा है। और उसके साथ ये नींबू के 2-3 पौधे लगे हुए हैं, देखें बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे भी वही हरदाल हमने लगाई हुई है, और ये उस वाली जो दूसरी तरफ है उस वाली से ज़्यादा बड़ी है और अच्छे से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी देर तक रहता है। और ये हमने इस तरफ भी हमने कुछ फ्रूट के पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। और इसी के साथ देखें ये एक टमाटर का पौधा है माशाल्लाह से, ये भी काफ़ी बड़ा हुआ है। और देखें इस तरफ जो हमारे करेले थे, हालांकि वो और ये करेले हमने एक साथ लगाए थे, लेकिन इस तरफ के जो हमारे करेले हैं उन्होंने तो फूल उठाए हुए हैं माशाल्लाह से। देखें अभी हमसे गिरा है फूल। और इस तरफ देखें ज़रा, ये हमारे करेलों ने फूल उठाए हुए हैं और माशाल्लाह से ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखें कहाँ जा रही है इसकी बेल। हमने यहाँ पे डंडी लगाई है, लेकिन अब ये है कि इसे हम इस वाली ये जो हमने पर्दियाँ वगैरह लगाई हुई हैं इस पे हम इस बेल को फैला देंगे। और माशाल्लाह से मोहम्मद रिहान ने यहाँ पे आम का पौधा गिठली लगाई थी, और देखें ये भी बड़ी हो चुकी है, ये भी आम बन गया और तेज़ी से बढ़ रहा है माशाल्लाह से जी। तकरीबन टाइम हो रहा है इस वक्त शाम के 4, और अभी कुछ बच्चे स्कूल चले गए और दो हमारी बेटियां अभी नहीं गई, अभी जाएंगी, क्योंकि स्कूल से आते ही खाना खाने के बाद सो गई जी। खाना खाने के बाद ईशा अनाया दोनों सो गई थी। और अब ये है कि अनाया अभी थोड़ी देर पहले उठ चुकी है और ईशा अभी भी सो रही है, और शाम के 4 से तकरीबन 4:30 बज रहे हैं। और अभी हम जल्दी से ईशा को उठाते हैं और ट्यूशन के लिए भेजेंगे। और दूसरी बात यह है कि अनाया उठ के इस तरफ आई हुई है, क्योंकि उसे सूरजमुखी के बीज बहुत पसंद है। हम जैसे ही रखते हैं, जहाँ भी देखती है फ़ौरन खाना शुरू हो जाती है। मेरे पास देखें आपने, अनाया मेरे पास देखें आपने बीज खाए, क्यों खाए? अनाया ने चुपके से सूरजमुखी के बीज खा लिए, और ये हमने इसलिए निकाल के रखे हैं कि आज हम ज़मीन में ये चीज़ लगाने वाले हैं। और इसे किसने पहचाना, आप हमें बताएं ये क्या चीज़ है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बीज किस चीज़ का है, ये वाला बीज किस चीज़ का है, और ये बीज किस चीज़ का है। इसमें से तकरीबन 2 बीज, तीनों ही आसान है, लेकिन कमेंट्स आने चाहिए हमारे पास। इनके नाम बताइएगा कि ये किस किस चीज़ के नाम है। और ये तीनों बीज आज हम अभी अपनी वो जो हमने बताई थी आपको ज़मीन शातूत के पास, वहाँ पर लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी इन तीनों चीज़ों का मौसम है। और इनमें से 2 चीज़ें लगी हुई हैं, एक चीज़ नहीं लगी, वो आज हम ज़मीन में लगाएंगे। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको ये और आज दोपहर में हमने बनाया था बैंगन का भुर्ता। और जब हम अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गए थे, तो उसी वक्त हमने सब्ज़ी वाले से ख़रीदा। सब्ज़ी वाले के बिल्कुल पास तंदूर वाला है, जहाँ से रोटी लेते हैं। और हमने सारे बैंगन, 1.5 किलो बैंगन हमने उस भाई से कहा कि इसे तंदूर में डालें। उन्होंने अपने तंदूर में डाला, और बैंगन का भुर्ता इतना ज़बरदस्त बना है आज तो। और फ़ौरन से तकरीबन 10 मिनट में बैंगन तैयार हो गए थे। और फिर घर पे हम आए, हमने आके अच्छे से साफ़ किया और टमाटर प्याज काट के फ्राई करने के बाद हमने तैयार किया अपना सालन बैंगन का भुर्ता।
और बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। तो ये है कि अभी जल्दी से हम ये बीज उठाते हैं और अपनी जो हमने ज़मीन है जहाँ पे हमने पानी लगाया है वहाँ पर खुदाई करेंगे। और जी तो अभी हम देखें खुदाई कर रहे हैं और अभी मैंने एक ही हिस्सा अभी खुदाई किया है इसका। और ये है कि अभी मैं इसमें बीज डालने लगी हूँ। ये है सरसों का बीज। तो यहाँ पे हमने अभी थोड़ी सी ज़मीन खोदी है और इसमें हमने ये सरसों का बीज लगा दिया। और ये है कि ये जितना भी हिस्सा है यहाँ पे फालसे तक, ये जितनी भी एरिया है ये सारा भी खुदाई करेंगे और इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हमने कहाँ तक हमने सरसों का बीज लगाया है। और इस तरफ हम लगाएंगे मेथी दाना हमारे पास है। और भाई गए हुए हैं हमारे विलेज, वहाँ से हमने मंगवाया है भिंडी का बीज और गवार का बीज। वहाँ पे खेतों में लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो हमने भाई से कहा इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो भी लेकर आएंगे। और फ्रंट साइड पे यहाँ पे हम भिंडी और गवार लगाएंगे, धनिया और लहसुन, हरा लहसुन, ये चीज़ें फ्रंट साइड पे लगाएंगे। और इस तरफ हम लगा रहे हैं सरसों। तो देखिएगा आप कुछ दिनों में कि यहाँ पे कितना अच्छी लगेगी।